अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट में जो अभी मैंने आपको क्लिप दिखाया है ना, ये बारिश हुई थी सुबह सुबह। वैसे तो सारी रात ही बारिश होती रही थी यहाँ लाहौर में ना। ये सुबह का टाइम था मिनाहिल के जब स्कूल जाने से पहले का। एकदम इतने काले बादल आए और एक तरफ से हल्की सी धूप निकली हुई थी और उसके ऊपर ही ना इतने काले बादल थे कि यकीन करें कैमरे में इतना नहीं मतलब फोकस सही हो रहा, लेकिन देख के ना मुझे तो पर्सनली खौफ आ रहा था। मतलब अल्लाह की कुदरत देखे कि धूप भी निकली हुई थी और इतने शदीद काले बादल थे कि अच्छी खासी तेज़ जो है ना वो बारिश हुई। खैर बारिश तो हुई 10-15 मिनट ही और फिर उसके बाद जो है वो मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ। सारा दिन बस ऐसे ही कभी बारिश और कभी जो है ना वो मौसम इस तरह ही का था। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वो कहते हैं ना जाते जाते सर्दी जो है वो अपना आप दिखाती है। बस कुछ इसी तरह का जो है ना वो मौसम हुआ था। बस फिर मैंने मिनाहिल को नाश्ता बना के दिया और साथ ही आटा गूंदने वाला था वो जो है ना मैं गूंदने लगी थी। मिनाहिल स्कूल चली गई तो मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ था। ये देखें, ये इतनी तेज़ बारिश थी ना, लेकिन शुक्र है कि जब मिनाहिल के स्कूल का टाइम हुआ ना तो फिर बारिश रुक गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको रेन कोट पहना के जो है वो भेजा कि हल्की हल्की सी भी कनियाँ हो तो कहीं गीली ना हो जाए। स्कूल इसका ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में ना, तो इस वजह से। और दूसरे इसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स थे। मैं यही कह रही थी मेरी कि अगर आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम ना होते तो आज मैंने आराम से सुकून से सोया रहना था। अच्छा, बारिश की जो आवाज़ होती है ना, ये आपके मेंटली भी इतना सुकून देती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, कभी मुझे रात को नींद ना आ रही हो तो मैं मोबाइल पे जो है वो थंडर स्टॉर्म्स जो है आप साउंड इफ़ेक्ट लगा लेना, तो इतने मज़े की इतने सुकून की नींद आती है ना। अगर आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम हो ना, आपको नींद ना आ रही हो, तो आप भी ये ट्राई करना। यूट्यूब पे जो है ना आपको बहुत से साउंड मिल जाएंगे, वो प्ले कर लें और अपने पास रख लें। बहुत सुकून की जो है ना वो नींद आती है। खैर यहाँ पे बस मिनाहिल जब स्कूल गई तो मैंने मुस्तफ़ा को फ़ीडर बना के दे दिया था। मुझे था कि बारिश हो रही है तो थोड़ी देर ये सोए रहे, नहीं तो इसने बाहर निकल आना है और पानी में जो है ना इसने घुस जाना है। और आज मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हुआ था। मिनाहिल स्कूल गई तो बस फिर बारिश रुकी थी। हस्बैंड ने भी कहा कि फटाफट से जो है ना तुम तैयारी करो, ताकि फिर मैं भी जो है ना टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं, क्योंकि मोबाइल पे देख लेते हैं आजकल। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, आइडिया हो जाता है कि कितने बजे किस तरह का जो है ना वो मौसम है। तो 10 से लेके जो है वो 11 बजे तक थोड़ा क्लियर था। उसके बाद फिर बीच में जो है ना ऑन एंड ऑफ बारिश का था मौसम। तो बस वो कह रहे थे कि मैं ना टाइम से जो है वो ऑफिस पहुँच जाऊँ। यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि अक्सर कभी मुझे जल्दी हो ना तो मैं इस तरह से हाथों से जो है ना वो थोड़े से आटे को फैला के ना उसमें घी लगा के तो पेड़ा बना लेती हूँ। और देख लें कि ज़रा सा भी फ़र्क नहीं फ़ील होता। जिस तरह से हम बेल के घी लगा के पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह ही बनता है। थोड़ा सा भी जो है ना उसमें फ़र्क नहीं आता। तो कभी कभी मुझे जल्दी हो ना तो मैं इस तरह से पराठा बना लेती हूँ, और कभी अगर जल्दी ना हो, आराम से बनाना हो, तो फिर मैं सिंपल जिस तरह पहले रोटी को बेल के जो है वो पराठा बनाते हैं ना वैसे बनाती हूँ। एक दिन पहले मैंने दाल गोश्त बनाई थी, तो बस हस्बैंड को नाश्ते में जो है ये दाल गोश्त दे दूंगी। और ये पराठे के साथ इतने मज़े की लगती है ना, मतलब मिनाहिल तो अक्सर दिन में भी जो है इसके साथ पराठा ही बनवा के खाती है। यहाँ पे सब चले गए थे अपने कामों पे। बच्चे जो है वो मिनाहिल स्कूल चली गई हुई थी। बस फिर मैंने रूम वगैरह क्लीन किया, किचन के जो बर्तन हैं वो सब मैंने धोए। कभी कभी मैं जो है ना थोड़ी बहुत सुस्ती कर जाती हूँ, रात के थोड़े बहुत बर्तन जो है ना वो पड़े रह जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही था, बस बर्तन पड़े थे उन्हें धोया। और खाने में आज मैंने बनाना था आलू कीमा। सुबह के टाइम थोड़ी गैस आ रही थी तो बस मैंने आलू कीमा फटाफट से चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने ना इसके बाद जाना था मामा की तरफ। उन्होंने कुछ काम से मुझे बुलाया हुआ था, तो बस वो काम के लिए मैंने जाना था, इसीलिए ना आज मैंने खाना भी जल्दी बना लिया। मम्मा की तरफ गई, वहाँ 2-3 घंटे वहाँ मुझे लग गए, बल्कि आई थिंक 3-4 घंटे ही लग गए थे। वहाँ से वापस आई और बस फिर मिनाहिल को मैंने कहा आप फ़ौरन से जो है ना वो पढ़ने बैठ जाओ। साथ ही साथ मिनाहिल पढ़ रही थी और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी ना, तो मैंने कहा चलें ये पढ़ती रहेगी अपना, मैं साथ जो है ना थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँगी। कोशिश मेरी यही होती है कि दिन में जब भी मुझे टाइम मिले ना तो मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि आराम से रिलैक्स होकर बैठ के जो है ना वो पढ़ने का मौका मिले। मुस्तफ़ा तो ज़िद लगा देगा, कभी कहेगा मम्मा आपने नमाज़ नहीं पढ़नी है, बस आप छोड़ दो, कभी कहेगा आपने कुरान पाक नहीं पढ़ना। अच्छा, पहले मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता था। मैं नमाज़ पढ़ी होती थी या मैं कुरान पढ़ती थी ना तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता था, लेकिन ये अब कुछ दिनों से जो है ना बहुत तंग करना शुरू किया हुआ है इसने। कहेगा कि बस नहीं पढ़ो, आप छोड़ दो। उसके बाद आज मैंने ना फ्रिज क्लीन करनी थी। ऐसे फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, मैं साथ साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। और दूसरा, ये जो मैंने शीट बिछाई है ना, इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है ना वो फ्रिज प्रोटेक्ट हो जाता है।
समटाइम ऐसा होता है कि सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है और उसकी वजह से ना पतीलियाँ बहुत काली होती है। तो ये दूध की पतीली ही ज़्यादातर मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो इसके जो है ना निशान से भी काफ़ी हद तक इन जो शीट्स की वजह से ना बचत हो जाती है। बाकी ये नीचे तो दराज मैंने साफ़ किया था जब इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स रखी थी। बस ये डोर के जो शेल्फ्स हैं ये क्लीन होने वाली थी और ये जो मैट मैंने बिछाया था ना ये धुलने वाला था। मुझे था कि बस रमज़ान से पहले एक दफ़ा इसकी अच्छे से जो है ना वो डीपली क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर बीच में जो है वो हल्की फुल्की क्लीनिंग होती रहेगी तो काफ़ी हद तक जो है ना वो फ्रिज साफ़ ही रहेगा। दूसरा ना ये प्लास्टिक मुझे इतना बॉदर कर रहा था ना, इतना बुरा लगता था साइड से ऐसे लटका हुआ। तो मैंने कहा ये ना हो कि आधी फ्रिज पे जो है वो कलर उसका चेंज हो जाए, आधा जो है वो कलर चेंज हो। आपको पता है कि जिन चीज़ों के ऊपर प्लास्टिक होते हैं वो फिर जब उनके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं ना पड़ती तो उनका फिर वो कलर चेंज होता है। ये देख लें, आपको फ़र्क अभी भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। बस फिर मैंने कपड़ा गीला किया और अच्छे से जो है ना इसको फ्रिज के ऊपर मार दिया था। कपड़ा ये साफ़ ही है लेकिन वो इस तरह से लग रहा है जैसे पता नहीं इसके ऊपर मैंने कुछ लगाया हुआ है। बस सिर्फ कपड़ा मैंने गीला करके मारा क्योंकि फ्रिज ना इतना गंदा नहीं होता। मैं फ्रिज को जो है ना वो साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ और क्योंकि ना मुझे फिर बाद में एकदम इसको डीपली क्लीन करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। फ्रिज में चीज़ें वगैरह रखी होती हैं, फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो फिर फ्रिज बंद करके रखो, आपको पता है कि वो चीज़ें जो है ना वो दोबारा से फिर डीप फ्रोस्ट हो जाती हैं। बस यहाँ पे पहले मैंने बाहर से फ्रिज को साफ़ किया, उसके बाद मैंने फिर अंदर से जो है सारी चीज़ों को निकाला। जोन सा मुझे शेल्फ़ लग रहा था कि इसको धोने की ज़रूरत है उसको मैं धो लूँगी और जिसको था कि बस हल्का सा कपड़ा लगाऊंगी तो साफ़ हो जाएगा उसको मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह घर की भी जो है वो मैंने डीपली क्लीनिंग करनी है, दीवारें वगैरह भी साफ़ करनी है। फ़र्नीचर मैं चाह रही हूँ कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना आगे जैसे ही करूँगी आपके साथ टिप्स वगैरह भी शेयर करूँगी और आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी। और साथ ही साथ जो है आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आईडी वो आपको पेज पे आपकी स्क्रीन पे आपको न शो हो रहा होगा। वहाँ पे तो मैं मोस्टली एक्टिव रहती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पे मुझे मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं और वहाँ पे ना मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। खैर यहाँ पे बस मैंने साथ साथ चीज़ें उठाती गई, एक शेल्फ़ से उसको साफ़ करती गई। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सारी शेल्फ्स पहले निकाल लूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे फेरे होते हैं और फिर मुझे ना बार बार उनको भी देखना पड़ता है, ख़ास करके मुस्तफ़ा को, कि कोई चीज़ ना उठा ले, कुछ तोड़ ना दे। पहले भी मेरी फ्रिज में ना चीज़ें इसी तरह बच्चों की वजह से ही टूटी थी। अदरवाइज़ फ्रिज मेरा पहले वाला भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। सिर्फ उसका कंप्रेसर का ही जो है ना वो इशू था, अदरवाइज़ मुझे वो अपना फ्रिज बहुत पसंद था। खैर यहाँ पे जो है बस मैंने ये लास्ट वाली जो शेल्फ़ थी ना इसको थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, धोने की ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पे असल में ना मुस्तफ़ा का हाथ पहुँच जाता है, तो वो मैं उसको कोई चीज़ दूँ ना वो बड़े शौक़ से जाके फ्रिज में रखता है, तो फिर वो मोस्टली ना यहाँ पे ही चीज़ें उठा के रख देता है। तो यहाँ पे मैंने इसको धो लिया, इसको रखूँगी, साथ ही साथ जो है वो मैं बाकी भी क्लीनिंग कर लूँगी फ्रिज की। और ये ना मैंने बेसन मंगवा के रखा हुआ था। मैं ना बेसन फ्रिज में रखती हूँ, जैसे मैदा हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गई। इस तरह क्या होता है कि उनमें ना कीड़े नहीं लगते और काफ़ी टाइम तक जो है ना ये चल जाता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैदा, सूजी, अभी तो खैर सर्दियाँ थी लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी जो है ना उनमें कीड़े आ जाते हैं। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये बड़ी देर तक जो है वो चल जाते हैं और कीड़े वगैरह नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं इनको यूज़ करने से पहले एक दफ़ा जो है ना मैं छान ज़रूर लेती हूँ कि अगर कोई सा भी कीड़ा वगैरह हो तो सेव हो जाए, मतलब खाने में ना जाए। और जो है ना मैं बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे घर के पास से हर चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे मंथली जो है वो बल्क में ला के चीज़ें रखनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं थोड़ी ही चीज़ें रखती हूँ क्योंकि जगह भी कम है और फिर समेटना जो है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ज़्यादा चीज़ें ला के रख लो, बड़े बड़े बॉक्सेस में रख लो, फिर उनको समेटना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे मैं ये शेल्फ़ भी क्लीन हो गया था, चीज़ों को मैंने बॉक्सेस में डाल दिया था। अब इनको मैं रखूँगी फ्रिज में और इंशाल्लाह आगे बस रमज़ान में जो है ना वो यूज़ होती जाएंगी, तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी उनको मैं दोबारा से रीफ़िल कर लूँगी। यहाँ पे ना मैंने फ्रिज में से काफ़ी हद तक चीज़ें खाली कर ली थी क्योंकि जब मैंने फ्रिज क्लीन करना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सालन वगैरह जो भी पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं यूज़ कर लूँ। और ये जो रायता आपको नज़र आ रहा है ना ये कल का ही था, तो या तो आज मैं इसको सालन में डाल दूँगी या फिर मैं इसको आज के सालन में यूज़ कर लूँगी। इसलिए मैंने ना ये थोड़ा सा रायता रखा है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि खाने की कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट ना हो। हाँ, अगर कोई ख़राब हो जाए चीज़ पड़ी पड़ी तो वो तो अलग बात है, अदरवाइज़ सालन वगैरह भी जो है ना या चावल वगैरह मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें वेस्ट ना करूँ। चावल तो मैं छत पे डाल देती हूँ, चिड़िया वगैरह खा लेती हैं। बाकी बिल्लियाँ जो है ना अक्सर सालन कुछ ऐसे होते हैं जैसे दाल गोश्त और चिकन वगैरह होता है ना, वो बिल्लियाँ बड़े शौक़ से खा लेती हैं। तो आपको पता है कि हमारे इस तरह के ये पाकिस्तान के इस तरह के एरियाज़ में काफ़ी बिल्लियाँ वगैरह आपको मिल जाती हैं।
तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज को ऑफ़ किया, पहले मैंने ऑन ही किया था, फिर मैंने कहा चलें इसको मैं ऑफ़ कर लेती हूँ, ज़रूर बिजली मैंने खर्च करनी है, फ्रिज ओपन किया हुआ है। तो बस मैंने फ्रिज ऑफ़ किया, साथ ही मैंने कपड़ा गीला करके लगाती गई और फ़ौरन से जो है ना वो फ्रिज साफ़ हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इन शीट्स की वजह से ना काफ़ी हद तक फ्रिज में बचत हो जाती है। तो बस साथ ही साथ मैं क्लीन करती जाऊँगी, और इस ड्रॉर को एज़ सच क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही जो है ना इसको साफ़ किया था। बाकी अगर फ्रिज आपका थोड़ा ज़्यादा गंदा हो तो जो किचन वाला होता है ना साबुन या लिक्विड, उससे बहुत अच्छे से ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। आप उस कपड़े से जो है वो फ्रिज पे मारते जाएँ, साथ साथ जो है वो गीले कपड़े से साफ़ करते जाएँ। आपको ना धोने की भी स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्रिज जो है ना वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगी। मुझे ना एक दो दफ़ा बीच में कमेंट आए कि आप कितना ज़्यादा बोलती हैं, तो मुझे इतनी हंसी आई ना वो मैसेजेस देख के, कमेंट देख के। अब अगर मैं ना बोलूँ तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि व्लॉग में क्या हो रहा है, या अगर मैंने आपको कोई टिप वगैरह देनी है या कोई रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो ज़ाहिर है मैं बोलूँगी तो ही शेयर करूँगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं काम करती रहूँ और आप चुप करके जो है ना वो व्लॉग देखते जाएँ। साइलेंट ब्लॉग्स भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना साइलेंट ब्लॉग्स नहीं बना सकती। मेरे लिए तो एक क्लिप रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों का शोर, और गली में अक्सर जो है ना वो कोई ना कोई बेचने वाला या बच्चों का इतना शोर होता है कि वो साइलेंट ब्लॉग का तो मैं सोच ही नहीं सकती। खैर यहाँ पे बस फ्रिज हो गया था क्लीन। अब जो चीज़ें मैंने निकाली थी उन सबको रखूँगी मैं वापस उनकी जगह पे, और फ्रिज ऑन करूँगी, और मुझे जो है ना काफ़ी तसल्ली हो गई थी कि चले फ्रिज जो है ना वो मेरा क्लीन हो गया है। ये था मेरा आज का व्लॉग। फ्रिज हो गया मेरा क्लीन, और इंशाल्लाह आगे जो क्लीनिंग करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।